हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस, आज ना पता है बेटे तो घर पे है। अब फ़िलहाल बेटे का छुट्टी है क्योंकि न्यू ईयर तक तो छुट्टी रहेगा। क्रिसमस से छुट्टी मिल जाता है और इंग्लिश मीडियम में ऐसा ही होता है ना। और पता है गाइस, आज सुबह इसीलिए सुबह बेटा है ना घर पे, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। देखिए सब्जी, जितना भी सब्जी है ना, बीन्स, गाजर और ये जो पालक है ना, ये हमारे वो छत पे जो मैंने लगाया, हम लोगों ने लगाया ना, वही मतलब वही पालक। तो इसी के साथ खिचड़ी बना दूँगी। और इसको ना फिर ऐसे तो नॉर्मली सब्जी नहीं खाता, तो क्या करें, इसको मतलब खिचड़ी बना के इसको फिर मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना के फिर इसको छान के खिलाना पड़ता है। और जब छोटा था ना तभी से खिला रही हूँ, और वो ऐसे ही खाएगा। वो ऐसे साबुत मतलब सब्जी थोड़ा सा भी नहीं खाएगा। लेकिन मैं तो माँ हूँ, माँ हमेशा कोशिश करती कि मुझे जितना भी तकलीफ हो होने दो, बट बेटा खाए कुछ। तो गाइस ऐसे खिचड़ी में बना लूँगी। और मम्मी गई है ना अगले दिन, अगले मतलब पिछले दिन, पिछली या अगले अगले दिन होगा शायद। अगले दिन ना, तो मछली जब लाए थे बेटे के लिए, समुंदर का मछली था, बेटे के लिए मछली नहीं था, तो बेटे ने नहीं खाया। तो इसीलिए ना मैंने मम्मी को सुबह सुबह बोला कि तालाब की मछली लाओ, तो तालाब से एकदम ज़िंदा मछली लेके आ गई है। तो बेटा तो आलू के साथ ही खाएगा। और हम बंगाली लोग ना थोड़ा बहुत झोल खाते हैं सब्जी वब्जी डाल के, तो वो तो नहीं खाना पसंद करते, सिर्फ आलू प्याज आलू डाल के मछली। तो उसके लिए मछली पका देंगे। और हम लोगों का कल का थोड़ा सा मछली था, वही भोला जो फ़िश बनाया था ना, वो तो वो फ़िश हम लोगों का बचा हुआ है। हम लोग इतना भी ज़्यादा नहीं खा पाते, तो वो थोड़ा सा हम लोगों का भी हो जाएगा। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे गाइस। और पता है गाइस, आप लोगों को तो पता है कि एक बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि पता तो है, हम मेरा हस्बैंड का डेथ हो चुका है। और हम लोगों का कितना मतलब बिजनेस था, मशीन था हम लोगों का, कितना जगह पे हम लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं दिया पता है। और ना बिजनेस तो पूरा चौपट हो गया हस्बैंड के डेथ के बाद। तो फिलहाल हम लोगों का इनकम का जरिया तो कुछ नहीं है, पापा थोड़ा बहुत कमाते हैं, बट हम लोगों का हस्बैंड मतलब हम हस्बैंड के डेथ के बाद हम लोग को का खाना तो पड़ेगा, बेटे को पढ़ाना तो पड़ेगा। तो हर मतलब इनकम का जरिया कुछ नहीं है। और मेरा बेटा मुझे बाहर भी नहीं निकलने देते, दो बच्चे को पढ़ाने की, ट्यूशन भी पढ़ाने के लिए नहीं देते, क्योंकि बेटा बहुत मतलब बच्चे से भी उसको वो है, मतलब वो होता है कि मेरी मम्मी को छीन लेगा। तो यही बात है। तो ना हम लोगों का घर है और नीचे हम लोग किराया मतलब किराए में घर देते। तो हस्बैंड के डेथ के समय से ही, उसके बाद ही एक रूम मतलब दो रूम नीचे खाली है, एक रूम तो तुरंत ही खाली हो गया था। और खाली क्यों हुआ मैं आपसे आप लोगों से बोल रही हूँ, क्योंकि उस घर में एक लड़का था, काम करता था करंट जो होता है ना पावर के ऑफिस में। और सुनने में है वो लड़का इंजीनियर है, ठीक है। और ना उसने क्या किया, उसने करंट चोरी किया। जब हस्बैंड का ना तबीयत ख़राब था, हम लोग इधर उधर भाग रहे थे ना, तो उस टाइम पे ना और दो किराएदार है, उन लोगों का इलेक्ट्रिक जो बिल होता है ना, पावर का जो बिल होता है, उन लोगों का जैसे हर किसी का अलग अलग साप मीटर है। और देखिए मैं फ़िलहाल मछली बना रही हूँ बेटे के लिए। और तो जितना बिल आता है वो लोग उतना ही देते हैं। और गर्मी के टाइम पे बिल ज़्यादा ही होता है ना, तो हर किसी का बिल हुआ है। और इस लड़के का बिल हुआ है 7 महीने का इलेक्ट्रिक मतलब करंट का बिल हुआ है 100 रुपया। तो गाइस, जब हमने बोला तो बोल रहा है कि ऐसा ही आता है। तो हम लोगों ने तो उसको बोला कि घर देख के उठ जाओ, क्योंकि ऐसे बंदे को मैं घर पे नहीं रखूँगा। तो उसके बाद वो उठ गया था ना, तो क्योंकि उसने तो घबला कर दिया और फिर वो पैसा नहीं दिया। 7 महीने का 100 रुपया कहाँ से होता है बोलिएगा इस गर्मी के टाइम पे, मैं कोई मानेगा क्या। तो उसने पैसा नहीं दिया, वो उड़ गया। तो उसके बाद वो रूम खाली था। और फिर और दो रूम में दो लोग हैं, बट दो रूम में लोग हैं मतलब किराएदार है और दो रूम खाली था। तो अचानक से एक किराएदार आया, तो अकेला रहेगा, यहाँ पे काम करते हैं। और कभी कभी ना उसकी वाइफ और उसके मतलब बच्चा दोनों कभी कभी जैसे छुट्टी के दिन या कभी कभी आ सकते हैं।
तो पहले जिस दिन घर रूम लिया ना, वो अपने बीबी को लेके आए थे। तो बीबी और बच्चे को लेके आ गए, और उसके बगल में और पहले से ही 2 लड़का रहते हैं, वो लोग भी इंजीनियर है। तो उन्होंने ना इसके बीबी को देख के ही ना मतलब अजीब सा चेहरा बनाया कि मुंह ऐसे ऐसे मुंह को करके, जैसे कुछ देख के घिन आता है ना, तो उसे देख के, इसको देख के घिन आ रहा है। तो मम्मी को बोला कि आंटी ये किस लोगों को रखा है, क्योंकि ये लोग गरीब है और ये लोग मुस्लिम है। और पता है, तो मम्मी ने बोला क्यों, ये रखे हैं तो क्या हुआ, हम मेरा तो यही तो इनकम का जरिया है ना, हमको तो ये चेहरा देख देख के नहीं मतलब रखना नहीं है, हम लोगों को एक अच्छा इंसान को रखना है। वो हिंदू हो, या वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं मतलब जात से कोई मतलब नहीं है, हमें एक अच्छे इंसान से मतलब है, जो टाइम टू टाइम पैसा दे, जिसका नेचर अच्छा हो, जो एकदम जेन्युइन हो। हम लोग जब किराया देते ना, बहुत टाइप का घबला वाला किराया भी आता है, पता है, कोई किसी के बीबी को लेके आया है, कोई किसी को, मतलब क्या बोलूँ मैं, तो हम लोगों को ही पता है। तो हमें ये सब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झंझट जब होता है ना, तो हम लोगों को ही होता है। जैसे मकान मालिक के ऊपर जैसे कुछ तूफान आता है ना, तो मकान मालिक के ऊपर ही आता है। तो गाइस देखिए, आज लंच में वो बेटे का वो जो मछली का सब्जी, और फिर हम लोगों का कल का थोड़ा सा मछली था, वही से आज लंच बन चुका था। और फिर ना देखिए, शाम को ना ये मैं बना रही हूँ ये चिकन पकौड़ा, और ये साबू दाना का पाउडर बना के, देखिए पूरा वीडियो देखिए गाइस। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए। सो गाइस, यही बात है कि, और उसकी बीवी भी नहीं यहाँ पे रहेगी, कभी कभी आएगी, मतलब 2 महीने में एक बार शायद आ सकती है उसकी बीवी। तो ये बंदा अकेला रहेगा और खाना भी नहीं बनाएगा, खाना बाहर से ही खा के आएगा। तो गाइस देखिए, दिक्कत मुझे कहाँ है, एक बंदा आएगा यहाँ पे काम करके, अगर थोड़ा सा लेटेगा रहेगा, तो मुझे दिक्कत कहाँ है, मुझे तो घर किराया में देना है, और मेरा तो यही इनकम का जरिया है। मैं क्या मुंह देख देख के, इसको देखने में सुंदर है, ये इसका रंग गोरा है, इसका रंग काला है, नहीं दूंगा, ऐसा तो मुझे नहीं करना। मुझे तो इससे कमा के खाना है। क्या गाइस, हम लोग तो इतने भी अमीर नहीं है कि पैसा मेरे हस्बैंड ने छोड़ के गया, और ऐसा तो कुछ नहीं है, और मेरे नाम पे इतना सारा लोन वगैरह है। तो बोलिए गाइस, ऐसे तो मुंह देख देख के कुछ नहीं होता, बोलिए। और ये बंदा बोल रहा है कि आंटी आप लोगों ने मुझसे पूछा, तो सोचिए, ये किराएदार मकान मालिक से बोल रहा है कि मुझसे पूछा कि आप लोगों ने किराया दिया। कोई वर्ड है बोलने लायक? मेरे मुंह पे तो कोई वर्ड नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, कि किराएदार बोल रहा है मकान मालिक से कि पूछ के तो रखना चाहिए। सोचिए, हमारे अगल बगल में कितने सारे ब्राह्मण हैं, और जो जैसे हाई फाई लोग हैं, वो लोग ना मुस्लिम लोगों को किराए में दे रहे हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि किराए में मुस्लिम लोगों को दिया है, और हम दे तो परेशानी। हाँ, तो लोग ना हाँ, कोई कोई होता है थोड़ा सा गंदा होता है, लेकिन कोई कोई उस इतना भी मतलब वो नहीं होता, किसी एक इंसान को देख के दुनिया भर का इंसान खराब हो, ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते ना। और हाँ, अगर बोलिए तो कि मुस्लिम लोग गाय का गोश्त खाते हैं, यही सबसे बड़ी अपराध है क्या? यही सबसे बड़ा अपराध है कि हिंदू लोग बोलते हैं कि मुस्लिम गाय का गोश्त खाते, इसीलिए ये लोग गंदा है, और हिंदू नहीं खाते। हमारे आँखों के सामने ब्राह्मण लोग गाय का गोश्त ले लेके जा रहे हैं। कोई कोई लोग होता है, पता है, जैसे ऐसे वो होता है ना, टिफ़िन टिफ़िन बॉक्स ऐसे दे के जाते हैं, और चुप चुप के गोश्त लेके जाते हैं। तो ऐसी ही बात है। और हिंदू लोग गाय नहीं खाते, लेकिन बकरी तो खाते हैं। तो गाय थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा, लेकिन खाते हैं। तो कोई खाने के लिए किसी को आइडेंटिफाई करके कोई वो नहीं है, और कोई भी मतलब जात पात ये सब कुछ हम इंसानों ने बनाया है, किसी ने बना के नहीं मतलब वो किया था। इंसान हम हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात है, हम सब इंसान हैं। और इंसान हो के इंसान को देखे घिन नहीं किया जाता, इंसान हो के इंसान से प्यार किया जा सकता है, मोहब्बत किया जा सकता है। क्या गाइस, मैं गलत बोल रही हूँ? बोलिए। तो ये लड़का
इतना हाई फाई है, इतना पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, हम लोग तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी इन लोगों का सोच देखिए, एक मिडिल क्लास इंसान से भी इसका छोटा सोच है, बोलिए। तो ये ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि मम्मी को बोला कि उससे बोलो कि या तो पूरा जितना भी घर रूम है वो खुद किराए में ले ले, और हमें महीने में मतलब सब रूम का किराया दे और खुद ही यूज़ करे। और नहीं तो वो उसे अगर रहना है तो रहे, और नहीं तो उसे अगर जाना है तो जाए। क्योंकि मैं अपने घर में मुझे जो सही लगेगा, जो ईमानदार होगा, मैं उसी को ही किराए में रूम दूंगी। क्योंकि मुझे ना किसी का जात देखना है, ना किसी का धर्म देखना है, मुझे देखना है एक अच्छा इंसान, जिसका नेचर अच्छा हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, और जो अच्छे हो, जेन्युइन हो। किसी का बीबी, किसी का वो, इसको लेके आ गए, उसको नहीं, अपने बीबी के साथ रहो, अपने फैमिली के साथ, ऐसे इंसान को मुझे देना है, ठीक है। तो यही मैंने बोला, तो मम्मी ने बोल दिया कि हाँ, मेरी बेटी ने ऐसा बोला, तो उसने चुप करके रख, मतलब उसका मुंह बंद हो गया। सो गाइस देखिए कितना बढ़िया बना है चिकन पकौड़ा साबूदाने से, और थोड़ा सा इसमें बेसन भी डाला था, आप लोगों ने देखा शायद। सो गाइस घर में जब बोनलेस चिकन रहता है ना, तो ऐसे ही कर लेती हूँ। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही, मिलते फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।